जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आराध्य के चरणों में वंदन। ईपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित अद्वितीय तीसरा जी प्रख्याति के चरणों में वंदन। तो आज थोड़ा रिवीजन ही करेंगे और कुछ लोग जुड़े नहीं अभी तक, तो दो दो एक मिनट वेट करते हैं। भरत वापस आ गए? ये सर। कैसा रहा सूरत? गर्मी था सर। गर्मी तो खैर रहेगी वहां गुजरात में। गर्मी, उमस और साधु संत सब बिजी। हाँ वो तो अशोक जी भी जुड़ गए। ओम आराम सर। ओम आराम सर। तो सर आपके क्वेश्चन क्या है? लास्ट लास्ट वीक के पहले एक क्वेश्चन था सर, हाँ बोलिए। कि सातवें गुणस्थान के बाद आयुष्य क्रम क्यों नहीं बनता है? हाँ सर इसका रीजन है अप्रमत संयत के बाद, जब अप्रमत हो जाते उसके बाद ये रूल है सर के अपना आयुष्य क्रम नहीं। नहीं, वो बराबर है, रूल तो बराबर है, क्यों है ऐसा रूल? वो हाँ? क्वेश्चन था, धनराज जी का क्वेश्चन था, वो रूल क्यों है? नहीं भाई सर, कोई कोई चीज है ना भाई, नेचर है वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो नेचर भी क्यों बना है, आई मीन स्पेसिफिकली उनका क्वेश्चन वो था। नहीं तो मेरे को जो ध्यान हुआ भाई, अप्रमत संयत के बाद नहीं बन सक, आयुष्य नहीं क्रम नहीं, नहीं वो बन तो वो कहना, ये कहना कि छठे गुणस्थान के बाद नहीं बनना शुरू नहीं होगा, एक बनता। ही बात हो गई ना। वो तो एक ही हाँ। बात हो, उसमें फर्क कहाँ है? वो उनका कारण, उनका पूछने का था ये रीजन, वो तो आप खाली ट्रांसलेट कर रहे हो, उस गुणस्थान का नाम बता रहे हो, उससे क्या हो गया? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, देन हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं लेकिन क्यों, दैट वाज हिज क्वेश्चन। सर जस्ट वो एक विधान। मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ सर ने फोटो तो बहुत जोरदार डाल रखी है सर। वो तो पुरानी फोटो है। हाँ, तो ये यही है, देखो, जो उनका प्रश्न वो था, और ये उन्होंने उन्होंने समाधान भी भेजा है। तो इसके लिए कहाँ है समाधान? मिलेगा आपको कर्म ग्रंथ में। ओके। ओके। तो वो
उसको भी समझना पड़ेगा। तो उनका कहने का सर था आवाज कि कट गई थी। तो आवाज कट गई थी। आपने हाँ, कुछ समाधान कुछ बताया क्या सर? हाँ समाधान उन्होंने भेजा है। धनराजी भाई जी ने भेजा है समाधान। वो कर्म ग्रंथ 2 पार्ट 2 में है उसका समाधान। तो डिटेल में ओके। मैं समझने की कोशिश करूंगा फिर। लेकिन आज चूंकि अशोक जी ने पूछ दिया तो मैं उसका जो उन्होंने भेजा है वो बता देता हूँ। उस पर प्रति प्रश्न ना करें, क्योंकि मुझे उसके सारे टर्म्स को एक बार समझना पड़ेगा। धनराजी भाई साहब खुद ही जुड़ गए हैं, तो वो वही बता सकते हैं फिर। भाई जी जुड़ ही गए हैं, भाई जी बता सकते हैं। हाँ, क्या चीज? वो आयुष्य कर्म वाला अशोक जी पूछ रहे थे, तो उन्होंने जो समाधान दिया वो तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। हाँ हाँ। उन्होंने उन्होंने कहा कि अपरमत संयत अवस्था के बाद नहीं बन सकता। मगर वो तो आप खाली गुणस्थान को ट्रांसलेट कर दिया। हम्म। वो तो आप ये एक ही बात कहना है कि वे सातवें से आगे शुरू नहीं होता, आप बोल रहे हैं अपरमत से, वो तो उससे क्या फर्क पड़ा, वो तो एक ही बात हो गई। हाँ, तो तो भाई जी ने समाधान भी भेजा था, लेकिन अब भाई जी हाँ। आ चुके हैं तो भाई जी खुद ही बता देवे। नहीं, बता दो आप, कोई दिक्कत नहीं हो, समाधान पढ़ दो, नहीं तो कोई खास बात नहीं। हाँ नहीं, पढ़ तो दूंगा मैं, लेकिन क्या है हाँ कि तो इनके ये देखिए कर्म ग्रंथ पार्ट 2 में ये आया हुआ है। और एक कहा है कि आयुष्य का बंध घोलमान अर्थात मध्यमान प्रवृत्ति में होता है। तो ये क्या प्रवृत्ति हुई? जहां पर भावों की तीव्रता या मंदता नहीं। भावों की एकदम तीव्रता या एकदम मंदता नहीं। जहां भावों की तीव्रता या मंदता की परिस्थिति होती है, वहां आयुष्य का बंधन नहीं होता है। तो सातवें गुणस्थान के बाद क्या होता है कि आपके परिणाम जो है इतने स्थिर और शुद्ध हो जाते हैं कि वहां पर भावों की मंदता रहेगी। इस कारण वहां पर आयुष्य का बंधन नहीं हो सकता। पर एक एक्सेप्शन यही है कि सातवें गुणस्थान में आयुष्य का बंध प्रारंभ तो नहीं होगा, लेकिन संपन्न हो सकता है। क्यों संपन्न हो सकता है? क्योंकि आपने मान लो छठे गुणस्थान में आयुष्य का बंध प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ तो आपने कर दिया, लेकिन ऐसे ऐसी अवस्था हो सकती है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपको उसी बीच सातवां गुणस्थान आ गया, तो सातवें गुणस्थान में कंप्लीट हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सातवें गुणस्थान में शुरू नहीं हो। ठीक है ना? कर्म अच्छा। ग्रंथ की बुक में क्या सर, सेकंड बुक में ये? हाँ, कर्म ग्रंथ पार्ट 2। ये ऑथर ऑथर कौन है? ऑथर बहुत सारे हैं उसके। तो सिंघवी जी की भी है, सुखराज जी सिंघवी की भी है, और भी एक दो ऑथर हैं। सबके नाम तो याद नहीं मेरे को लेकिन मेन कर्म ग्रंथ के वो 5-6 भाग होते हैं। और ओके। वो सारे के सारे ट्रांसलेशन ही है। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं, आई थिंक सुखराज जी सिंघवी की करते हैं। ओके। सही है ना सर जी? हाँ हाँ, ठीक बात। लेकिन और भी ऑथर्स हैं उसके, मैंने अलग अलग ऑथर एटलीस्ट एटलीस्ट 2 तो मैंने देखे हैं। हम्म। ठीक है। और भी होंगे। सर कुछ एक तो प्रश्न थे मेरे। हाँ, एक मिनट ये कंप्लीट कर लेता हूँ मैं तो अभी। तो सातवें गुणस्थान में अ, देवायु के बंध की गणना का आशय यह है कि देवायु को भी प्रमथ ही बांधता है, किंतु अति विशुद्ध और स्थिर परिणाम वाला होने से अप्रमत्त जीव नहीं बांधता है। तो ऐसा नहीं कि सातवें गुणस्थान में देवायु भी वो जो है शुरू नहीं होगी बनना। बनना छठे में ही शुरू हो सकती है मैक्सिमम। बनना शुरू होगी वो सातवें में कंप्लीट हो सकता है। वही सेम चीज आती है यहाँ पर। जिस जीव ने छठे गुणस्थान में देवायु का बंध शुरू किया और विशुद्ध परिणामों के कारण सातवें गुणस्थान में आ गया, उस अपेक्षा में सातवें गुणस्थान के प्रारंभ में देवायु का बंध कहा गया है। क्लियर हो गई बात या कोई डाउट है? अशोक जी, आप म्यूट है। हाँ हाँ, पता चल गया सर, वो तीव्रता और मंदता। ठीक है। हाँ, ठीक है ना?
सर एक गुरुदेव का इसमें एक क्वेश्चन था परसों व्याख्यान में। हाँ तो गुरुदेव ने बोला भाई जब सातवें नरक कोई जीव जाता है तो इतना मतलब समझ लेना महा आरंभ करता है, महापरिक्रय करता है, जो महा पाप करता है। तो हाँ। जो अनुत्तर विमान का जो कर्म मतलब आयुष्य कर्म बनता है, तो हाँ उनका इतना पुण्य कैसे होता करके वो मतलब पुण्य तो बस मतलब समझ लीजिए ना, इतना पुण्य होता क्या। पुण्य तो होता ही है ना, तभी बनेगा ना। नहीं लेकिन गुरुदेव ने वो कोई बोल रहे थे एक सांप्रदायिक क्रम और एरियावृत्ति क्रम के कुछ बात नहीं, वो संदर्भ में दो बोल रहे। कर्म होते हैं, सांप्रदायिक और इरियापतिक। करेक्ट करेक्ट। बट आज की डेट में हम्म। किसी को भी इरियापतिक तो बन नहीं रहा। करेक्ट। इरियापतिक कर्म कब बनता है? 11 12 13 14। हाँ, जहां करेक्ट। मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। हाँ। ठीक है ना? तो बाकी तो तो वहां कोई जाएगा ही नहीं अभी। वहां तो अभी कोई उनका जाएगा ही नहीं। गुरुदेव का ऐसे कुछ ना भाई इतना मतलब तीव्र पुण्य कर्म बनता है क्या। नहीं, तीव्र पुण्य क्रम बनता है मतलब कि समझा नहीं मैं, मीनिंग ही उसका मतलब कहने का। मतलब जैसे 11 12 13 में क्या होता है ना, पुण्य कर्म बनता है वापस झड़ जाता है, पुण्य कर्म बनता है वापस झड़ जाता है। लेकिन हाँ, मतलब अगर अनुत्तर नहीं विमान देखिए, अगर। 12वें गुणस्थान के बाद तो कोई हाँ अनुत्तर हाँ विमान हाँ का कोई सर। प्रश्न ही हाँ नहीं है। बाद में तो देवलोक में नहीं जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। प्रश्न ही नहीं है। और 11वें में भी सी ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि आप चाहे अनुत्तर विमान का देवायु बांधो, चाहे और कोई देव का बांधो, आपका बनना तो छठे तक ही है। करेक्ट 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 तो ये तो कोई माने वो इरियापतिक वाले के तो बंधेगा ही नहीं। करेक्ट 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 अगर 11वें में भी है तो नीचे आकर के बन सकता है, पहले तो बन नहीं सकता। करेक्ट करेक्ट। तो ये तो कोई, इसीलिए प्रश्न समझ में नहीं आया, या आपने कुछ ठीक से सुना नहीं होगा। मैंने मैंने एक मेरे से मिसअंडरस्टैंड हुआ। हाँ, हो सकता है। क्योंकि हाँ। देखिए आप वो जो मुनि अवस्था में रहते हैं वही बांधते हैं करेक्ट। देवायु का। हम्म। तो वो अगर देवायु का बांधेंगे हम्म। तो वो छठे गुण स्थान में बांधेंगे, शुरू करेंगे एटलीस्ट, फिर 7वें में जा सकते हैं। ठीक है ना? ठीक। तो और कोई भाई भाई जी, और कोई ऐड करना है? आप म्यूट हो भाई जी। क्वेश्चन क्या हाँ था सर? हाँ। अनुत्तर विमान में जो जाता है उसका पुण्य तो ज्यादा होता ही है, तभी वो इतना 33 सागरोत्तम का पुण्य भोगने के लिए वहां जाते हैं। नहीं तो 2 दिन का उपवास जितना जगह टाइम उनके पास और होता तो वो तो मोक्ष ही चले जाते। तो उतना पुण्य का उनको वापिस भोग करना है, इसीलिए वो वहां पे पैदा होते हैं। तो उसके हिसाब से गुरुदेव ने फरमाया होगा शायद। ओके। लेकिन वो ये ध्यान रखें कि उसका बंध तो फिर भी छठे गुण स्थान में ही शुरू होगा। हाँ सर हाँ हाँ सर। वो तो है ही। क्योंकि इरियापतिक की अवस्था में तो बंद होने का सवाल ही नहीं है। बरोबर बरोबर। क्योंकि इरियापतिक तो आपका वीतरागता की ओ अवस्था हो गई। 11वां गुण स्थान, 11वें गुण स्थान में आयुष्य का बंधन कैसे होगा? नहीं होगा नहीं। ठीक 11वें है ना? में देवलोक होते हैं, जो 11वें में देवलोक हो जाते हैं वो सीधे अनुत्तर विमान में जाते हैं, लेकिन उनका बंध तो पहले ही हो चुका होता हाँ, है, बंद छठे पहले में ही हो या चुका है। 7वें में। हाँ, हाँ। हाँ क्योंकि वो निर्धारण पहले ही हो चुका है कि वो वहां जाएंगे। हाँ क्योंकि हाँ 11वें गुण स्थान से या तो वो नीचे गिरेगा, या वहां हाँ। पे वो देवलोक हो जाता है तो फिर अनुत्तर विमान में ही है सीधा, और या नीचे गया तो फिर नीचे चला जाता है। ऐसा नियम है। और 11वां गुणस्थान भी ये समझने की बात है, 11वां गुणस्थान पुण्य की अपेक्षा से नहीं है, ये ध्यान रखें। हम्म। क्योंकि पुण्य है जो आत्मा की उज्ज्वलता नहीं है। हम्म। 11वां गुणस्थान मोहनीय कर्म के उपशम की अपेक्षा से है। हम्म। और जो बाकी पुण्य था वो तो पहले छठे में ही दिख गया, तभी वह उनका वो आयुष्य बंधन हुआ है। करेक्ट। क्योंकि ये ना समझें कि आप 11वें गुणस्थान में जो है वो पुण्य के कारण आया, नहीं। 11वें गुणस्थान में तो आया है मोहनीय कर्म के उपशम की अपेक्षा से। करेक्ट। ठीक है ना? यस सर यस सर। ओके, हाँ भरत जी, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सर योग से लेशा होती है। लेशा
तो यहाँ ऐसा है ना कि योग इज द क्रिएटर, लेशिया इज द रिजल्टेंट। लेशिया से योग नहीं होती ना। ये क्या है कि इसका कहना बहुत मुश्किल है ये सब, क्योंकि योग और लेश्या दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है। जहां एक है वहीं दूसरा है, जहां दूसरा है वहीं पहला है। ठीक है, तो दोनों पैरेलल है। जैसा जैसी लेश्या वैसा योग, जैसा योग वैसी लेश्या। बट लेशिया अगर द्रव्य लेशिया या भाव लेशिया, लेशिया तो एक ऑरा हो गया ना सर। ऑरा अगर एक्टिविटी करूंगा उससे ऑरा बनेगा, राइट? तो ऑरा से एक्टिविटी तो नहीं होगी। ओरा से एक्टिविटी नहीं होगी मतलब? नहीं नहीं होती है ना, बिना ओरा की एक्टिविटी होगी ही नहीं। जहां लेश्या नहीं है वहां योग है ही नहीं। हाँ, वो ठीक है। हाँ बट जैसे जीव एक्टिविटी करता है वो योग हाँ, होगा, जब योग होगा तब लेशिया बनेगी। ऐसा नहीं है। लेश्या नहीं है तो योग भी नहीं है। लेश्या है इसलिए एक्टिविटी कर रहा है, वो भी है। लेशिया लेश्या है तभी एक्टिविटी कर रहा है। हमने झिनी चर्चा में लिया था ना लेश्या और योग का, एक और फिर से ले लेंगे बाद में कभी। झिनी चर्चा में अविनाभाव, लेश्या योग का अन्योनाश्रय संबंध भी बताया गया है गीतिका में। गीतिका तो मुझे अविनाभाव है, याद नहीं है। दोनों अविनाभाव है ना, हाँ एक दोनों। दूसरे। हाँ अविना भाव है दोनों का, वही। दोनों साथ में रहेंगे सर, वो तो क्लियर है, उसमें डाउट नहीं है। बस हाँ क्वेश्चन इतने है कि मेन मेन तो योग ही हो गया ना। योग अब आज योग जीव अब हो गया पति तो पति पत्नी साथ में रहते हैं, दोनों में मेन कौन है? हाँ, सर उतना होशियार नहीं है मैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन अब मेन कौन है आप ये बताओ। माँ बाप दोनों रहते हैं आदमी के, मेन कौन है? अविना भाव का मतलब ही हुआ कि आप मेन वगैरह छोड़ दो। अविना भाव का मतलब हुआ एक के बिना दूसरा नहीं है। एंड लेशिया भी तो दो है ना, द्रव्य लेशिया भाव लेशिया। हाँ, यहाँ भाव लेशा से संबंध है। तो योग करने से लेशिया इंपैक्ट होती है, बट आप कह रहे हैं कि दोनों ही है, लेशिया भी दोनों योग को ही है। इंपैक्ट करती हाँ लेशा भी योग को इम्पैक्ट करती है, जैसे जैसी लेशा वैसा योग होगा। है। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। ये अविना भाव है। अब कोई भी गलती है तो इसमें कानमल जी बैठे हैं, भाई साहब धनराज जी बैठे हैं, तो कोई सुधार दें इसमें। मेरी समझ में तो ये एकदम हाँ, एक दूसरे नहीं पर नहीं, आश्रित है। हाँ हाँ, एकदम ही अविनाभाव है वो हिसाब से। और भाव लेशिया भी तो योग योग को भी इंपैक्ट करता है, जरूरी नहीं कि योग ही इंपैक्ट करे। ठीक है, ये क्लियर है सर। नेक्स्ट। नहीं नहीं जरूरी नहीं, वो तो एकदम वैसा ही है। दोनों दोनों चीजें जो है एक ही है, यही समझो आप। ठीक है सर। एक के बिना दूसरा है ही नहीं। ठीक है सर। इसीलिए देखो आप, 14वां गुणस्थान अयोगी अवस्था है, वो एलएसी भी है। हम्म। हम्म। 14वां गुणस्थान में योग नहीं है, वहां लेशा भी नहीं है। नहीं वो तो क्लियर है सर, जहाँ योग है वहाँ हाँ लेशिया है, और जहाँ हाँ लेशिया वहाँ योग है। बट वही जो हाँ मेन क्वेश्चन था कि कौन किसको इम्पैक्ट करता है, तो उसका आंसर मैं ये समझ में आया कि दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? हाँ, हाँ, ये बस यही बस। है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और नेक्स्ट सर, एक 2 हफ्ते पहले क्लास में आयुष्य कर्म, जैसे गति पाना नाम कर्म का उदय है, राइट? हाँ तो हाँ आयुष्य कर्म का रोल क्या है? जैसे आयुष्य कर्म का बंधन हुआ, बट उसका उदय होगा नाम कर्म के उदय से, राइट? हाँ। तो फिर आयुष्य कर्म का रोल क्या हुआ कि उसमें जो स्थिर रह रहा है उस जीवन में, बस उतना ही रोल है आयुष्य कर्म का, आयुष्य का तो उतना ही है ना। बंधन बंधन करना। हाँ, आपको जॉब मिल रही है, एचआर का रोल है। सैलरी मिल रही है, फाइनेंस का रोल है। दोनों का रोल है ना। ओके। तो जॉब मिल रही है, माने ये वो आपको जो भी देव आयुष्य मनुष्य आयुष्य मिल रहा है, वो नामकर्म है। तो अब आयुष्य कितना कर्म का फिर कितना मिल रहा है वो आयुष्य क्रम है। तो सिर्फ स्थिति स्थिति ही आयुष्य कर्म में डिपेंडेंट होती है। आयुष्य क्रम के साथ में 5-6 पोजीशन और भी होती है ना, कि भाई कितने वक्त तक का है ये, कितनी गहराई से बंधा हुआ है, और कौन सी योनि में बंधा हुआ है। ये सारी चीजें साथ में ही बनती है ना, आयुष्य के साथ में ही 5-6 चीजें। हाँ, वो ध्यान है सर, गति जाति अवगाना स्थिति अनुभाग हाँ प्रदेश, ये चीज है। हाँ 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 पर वो बंधन हाँ। तो हो गया, पर नाम कर्म बस, जैसे अभी
गति का बंधन हो गया आयुष्य कर्म में, जो पहली है गति जाति बंधन हो गया, बट नाम कर्म को उदय होगा तभी वो मिलेगा, ऐसा है क्या? ठीक, वो तो गति नाम कर्म है। उस गति नाम कर्म का बंधन हुआ, वो गति फिक्स हो गई, उसके बाद आयुष्य जो है उस गति में आयुष्य है। ओके। तो वही मैं आपको इसीलिए सिंपल एग्जांपल दे रहा था। एचआर है, आपने आपको जॉब पकड़ा दिया। अब जॉब पकड़ा है तो आपको साथ में डेजिग्नेशन, सैलरी वगैरह वगैरह, क्या जॉब है, सब कुछ आता है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एचआर ने अगर वो जॉब नहीं दिया तो आपके पास वो कुछ भी नहीं है ना। बट फिर उस हिसाब से सर यहाँ तो जो जॉब है वो तो ना बंधन हुआ है, उदय तो नाम कर्म का हुआ ना। करेक्ट है, ये जॉब तो नाम, वही मैं बोल रहा हूँ ना, एचआर ने जो दिया उसको नामकरण समझ लो आप। ओके। जो उसके ठीक है। फर्दर डिटेलिंग है, कितनी सैलरी मिल रही है, क्या पोजीशन है, क्या है, वो सब आप मान लो आयुष्य क्रम के साथ आ जाएगी। तो कितने टाइम के लिए है वगैरह वगैरह, वो सब उसमें आ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली किसी का बंद हुआ है कोई गति का, तो वो गति नामकरण तो बंद होगा ही होगा ना पहले। और गति नामकरण के उदय से ही वो गति मिलेगी। तो फिर आयुष्य कर्म का बंधन, फिर उसका रोल जरूरत ही नहीं ना सर। अगेन आई जरूरत एम। कैसे नहीं है? तो इसीलिए मैं आपको आपकी भाषा में समझाया ना। एचआर तो पकड़ा के चला गया, डील कौन करेगा, पैसा कौन देगा? मेरे को इसी में समझाइए सर, क्लियर रहेगा। नहीं जैसे कि नहीं, अभी वो आई अंडरस्टैंड, बट इसीलिए मैं यहाँ से अलग ले जा रहा हूँ ना थोड़ा, पर्पस के साथ, क्योंकि यहाँ उलझ गए हो। नहीं, मैं आयुष्य इसलिए क्या, कर्म आपको बांध के आप रखेगा सिंपल जितना समझो, दिन है। सिंपल समझो कि आपको ये एक एग्रीमेंट है कि आपका जन्म कहाँ होगा। अब कितना होगा वो उसमें नहीं है, वो आयुष्य क्रम से आएगा। ओके, सिर्फ अब स्थिति का आयुष्य ही। किसका बांधोगे? आयुष्य किसका बांधोगे? आप एक घर लीज पर ले लिया आपने, ठीक है ना, आपने लीज फिक्स कर दी, बट वो टाइम ड्यूरेशन नहीं है उसमें, वो लीज तो हो गई। अब कितने ड्यूरेशन के लिए वो लीज हो रही है, वो आयुष्य क्रम बता रहा है। ओके, तो ड्यूरेशन बेसिकली। हाँ, और वो ड्यूरेशन कहाँ से आएगी, वो किसकी है? जिसकी लीज की है उसी की ड्यूरेशन है ना। गॉट इट, समझ गया सर। तो वो गति नामक्रम के बिना तो होगा ही नहीं कुछ। हम्म। यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, फाइनलाइज द लीज, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद कितने कितने टर्म के लिए है वगैरह वगैरह, वो सब आप बात करोगे। ठीक है, ठीक है। बेसिकली क्लियर हुई या आयुष्य नहीं? आयुष्य कर्म का उदय यानी कि बेसिकली स्थिति, जब उदय हो रहा है तो स्थिति डिफाइन करता है। बाकी आयुष्य कर्म के बंधन के समय में नाम नहीं कर्म का नहीं, भी स्थिति बंधन। क्या, स्थिति क्यों बोल रहे हो आप? आयुष्य क्रम की स्थिति तो ठीक है, स्थिति क्यों नहीं बोलते ना, आयुष्य क्रम उदय में आ गया। ठीक है। कितने समय के लिए उदय में आया उसको तो स्थिति नहीं बोलते। अब आयुष्य क्रम बंधन के साथ आपको वो भी फिक्स होगा, यह स्वक्रम है या निरुपक्रम है। वही आपने भी बताया था ना बीच में सर के कितने समय तक रहेगा उसके लिए आयुष्य कर्म समय का माने उदय। वो, वही बोल रहा हूँ, देखिए ये समय क्या, हम लोग उसको एक सामान्य भाषा में समय बोल दिया हमने। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आप इसका जीव अजीव में भी उदाहरण आता है। जैसे आप ये देखो कि अगर आपने एक एक रुमाल लिया है, रुमाल में कुछ पानी है या गीलापन है। अब आप रुमाल का आठ, वो क्या, रुमाल आपके पॉकेट में फोल्डेड था आठ आठ भाग में, ठीक है ना, 8 फोल्ड था। अब उसको सुखाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। वही उसका एक फोल्ड कर दिया आपने तो कम समय में सूख जाएगा। लेकिन पानी कितना गया? उतना ही गया। बराबर ही गया ना। तो उसी तरह आयुष्य क्रम भी वैसा ही है। आयुष्य क्रम है, उसको कम समय में भी भोगा जा सकता है, अधिक समय में हाँ, भी भोगा जा सकता है। ये लेकिन एग्जांपल उसके लिए। आयुष्य क्रम उतना ही। तो अब क्या होता है उसमें, क्या होता है, जो निरुपक्रम है, राइट, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। अभी तक था नहीं क्या? वो जितना समय था उतने समय के लिए ही भोगना पड़ेगा। वो क्लियर है सर। हाँ, तो
इसीलिए बोल रहा हूँ ना, वो इसके लिए स्थिति बोलना तो, स्थिति बोलने से बेटर है कि बोले उतने समय के लिए वो उदय में है। नहीं तो सर इन शॉर्ट, मेरे को अगर देवगति मिल रही है, वो है हाँ। नामकरण का उदय, तो आयुष्य कर्म का उदय से मेरे को क्या मिला? अरे वही तो बताया, कितना आयुष्य क्रम बंधा। वो देवगति में कितना आयुष्य क्रम बंधा। पहले तो भाई देवगति अगर अच्छी वाली मिल रही है तो हमें याद रखना, ठीक है ना। वो महाराज ने बोला है कि प्रॉमिस मत करना। नहीं वो ठीक है, बट बता रहा हूं मैं, अपनी अर्जी तो लगा ही सकते हैं ना। तो ओके, बाकी ऐसा है कि देव गति सर आपको मिली। सेम टू अब देव सेम गति टू का जो है। आयुष्य है, राइट, वो तो हमेशा निरुपक्रम ही होगा। हम्म तो जब निरुपक्रम है तो वहां तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी है। हम्म तो देव गति नामक्रम के कारण आपको देव गति मिल गई। उसके बाद आपको कितने समय के लिए मिली वो आयुष्य क्रम डिसाइड कर रहा है। हम्म तो स्थिति हो गई ना सर, फिर तो वही तो स्थिति हुआ। स्थिति को टेक्निकली क्या कहेंगे, कितने समय के लिए बंधा है। हाँ, ओके, बंधा कब है? पूर्व भव में। पूर्व भाव में। तब देवायुष शुरू हुआ क्या? नहीं। नहीं। पर स्थिति में तो अकाउंट होगा वो। हाँ, हाँ, तो इसीलिए आयुष्य इक्वल टू स्थिति गलत गलत इक्वेशन है ना। अब बाधा मान काल लो, बोल। मान लो अबाधा काल किसी, का- हाँ, तो स्थिति वही है ना, अबाधा काल प्लस उदय काल स्थिति है। नहीं, बेसिकली मैं समझ गया सर, तो अल्टीमेटली ये है ना कि ये उसका उदय सत्ता। काल, स्थिति नहीं बोल सत्ता। सकते, उसका उदय काल बोलना पड़ेगा। ओके। स्थिति इसलिए टेक्निकली स्थिति रॉन्ग है। हाँ ठीक है, उदय काल समझ गया, चाहे वो शोभक्रम हाँ, हो निरुक्रम हो, पर वो उदय काल डिसाइड करता है, राइट? करेक्ट, करेक्ट। हाँ ठीक है, वो क्लियर हो गया सर। हाँ। ठीक है। एनी अदर, और इसके रिलेटेड कोई डाउट है? नहीं, ये क्लियर हो गया। ओके, गुड। ठीक है। और बाकी एक था सर, जैसे छद्मस्ता, छद्मस्ता था, और उसके साथ ही एक और था, उसमें अकेवलित्व। आपने, हाँ एक, तो उसमें तो चारों कर्म आ गए, नहीं, चारों घाती आ गए, कर्म। आ गए सही है, लेकिन चारों नहीं आए, तीन, तीन घाती कर्म आए। अ, नहीं, चार्ट, चार्ट छोड़ो ना, आप सोचो उसको। मेरे मोहनीय कर्म का क्षय हो गया, हम्म मैं फिर भी छद्मस्त रह सकता हूं ना। ये कर्म का उदय, छद्मस्ता और अकेलित्व, ये चार घाती कर्मों का उदय है। एक सेकंड सर, चार घाती कर्मों का नहीं उदय। नहीं, अकेवली क्यों है? हाँ। अकेवली क्या मोहनीय कर्म के उदय से है? नहीं। हाँ, तो बाकी तीन के उदय से है ना। हम्म हाँ, इसीलिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बाकी तीन घाती कर्म ही है। क्यों है, इसको थोड़ा समझो आप। इसलिए है कि मोहनीय कर्म क्षय होने के बाद भी मैं केवली नहीं बन जाता हूं। 12वें गुणस्थान में केवली नहीं है, छद्मस्ती है। हम्म हम्म जबकि मोहनीय कर्म तो क्षय हो गया, हम्म लेकिन बाकी तीन कर्म एक साथ क्षय होंगे, तो मैं खाली ज्ञानावर्णीय भी नहीं बोल सकता, खाली दर्शनावर्णीय भी नहीं बोल सकता। वो वाला पार्ट क्लियर सर, तीनों साथ में हाँ, ही होगा। हाँ, तीनों साथ में होगा, इसलिए वो तीनों का क्षय होगा। तो उससे रिलेटेड है कि केवली बनना और अकेवलित्व का जाना। ओके। तो अकेवलित्व के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? बाकी तीनों घाती कर्म है। ओके, क्लियर है सर। हाँ, और छद्मस्ता ज्ञान से रिलेटेड है ना? हाँ, छद्मस्तता जो है वो ज्ञान की के तारतम्य से रिलेटेड है। तो गुणस्थान 12 तक होगा फिर। हाँ, गुणस्थान तो 12 तक ही होगा वो। वैसे आप सिनोनिम भी ले सकते हैं दोनों को, अकेवली और छद्मस्त को, क्योंकि जो हम्म छद्मस्त है वही अकेवली है, जो अकेवली है वही छद्मस्त है। हम्म हम्म लेकिन जो अकेवलित्व की बात की गई है वो हम्म
केवल ज्ञान नहीं है उस अपेक्षा से की गई कि ज्ञानावरणीय क्रम के आपका उदय है, हाँ वो क्लियर हो गया वो सर, सीए वाला ब्रॉड है, एग्जाम्पल। एक ब्रॉड है कि ज्ञानावरणीय क्रम का उदय है, इसलिए आप अकेवली है। और जो छद्मस्तता की जहां तक बात आती है, तो छद्मस्त में क्या है कि ज्ञान की तरतमता है, तारतम्य है, सबका एक जैसा नहीं है। हम्म। तो वो उस तारतम्य की अपेक्षा से जो है वो आ, आपको क्या बोलते हैं, छद्मस्तता है, और ज्ञानावरणीय क्रम के उदय है उस अपेक्षा से वो है केवल। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। हाँ और संसारता में चारों कर्म ही इंपॉर्टेंट है ना, या आपने बताया सिर्फ आयुष्य कर्म मुख्यता है उसमें, बट इसमें चारों कर्म बताए तो। नहीं नहीं, है चारों, बट वही वहां बात वही है, देखिए जैसे अकेवलित्व और उसमें भी, अकेवलित्व और उसमें भी बात तो वही थी, दोनों में, दोनों के लिए वही तीन क्रम थे, लेकिन वहां मुख्य क्या था, ज्ञानावरणीय क्रम का वेरिएशन, उदय का वेरिएशन, और एक में उदय से। तो ये यहाँ पर वही है कि संसारता और असिद्धता में, असिद्धता में वो कोई भी आपको ये जो अघाती क्रम है वो माना जाता है, जबकि उसकी उसकी अपेक्षा से सिर्फ आयुष्य क्रम की अपेक्षा से संसारता माना जाता है। तो ये मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, बहुत थिन लाइन है। अपने पर्पस, अभी के पर्पस के लिए हम लोग सिनोनिम मान के चलेंगे, ठीक है सर, उसको क्लियर सर। पर्यायवाची मान के चलेंगे, उसको देखना है, उसका उसका है कुछ कुछ बहुत माइनर माइनर डिफरेंस है, तो उसको आप छद्मस्तता और अकेवली और संसारता और असिद्धता, ये इनको दोनों, ये पेयर को आप सिनोनिम मान के चले, फॉर प्रेजेंट इट्स ओके। ठीक है सर, हाँ सब क्वेरी सब क्लियर है सर। ओके। बाकी सर एक चीज अभी वहाँ दर्शन किए थे सिद्ध मुनि के, तो हाँ उन्होंने एक अच्छा बात बताया कि जो उन्होंने भी घोलमान न्याय जो आपने बताया ना, उसी के बारे में बता रहे थे कि जैसे अपने बोलते हैं ना कि तीसरे भाग में ही आयुष्य बंधन होता है, बट फिर पूरे जीवन भर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया, और जब तीसरा पार्ट जब जीवन का आया उस समय बुरा काम कर रहा है, तब वो आयुष्य बंधन नहीं होगा। यूजुअली जो आयुष्य आयुष्य जैसे एवरेज में जो आयुष्य चल रहा है, तो आयुष्य बंधन भी ऐसे ही होगा, उसी समय होगा जब वो एवरेज का जो रिजल्टेंट है उस समय क्या स्थिति है वैसे ही होगा। अगर किसी ने जीवन भर अच्छा काम किया है, तो तीसरा भाग में अगर गलत काम किया तो आयुष्य नहीं बंधन होगा। नेक्स्ट वो वेट करेगा कि जब तक वो एवरेज चल रहा है उस टाइम में वैसे भाव है, तो वही आयुष्य बंधन होगा। ओके। लेकिन वैसा अगर नहीं आया तो उसमें होगा ही, अगर वैसा भाव पुराने वाले नहीं आया अभी, तो लास्ट हाँ में तो बंधना ही पड़ेगा, उसी भाव में ही बंधेगा वो। जिंदगी भर खराब किया है लेकिन लास्ट में आपने अच्छा कर रहा है, तो अब बीच में समझ लो लास्ट तक खराब आया ही नहीं, तो अच्छे में बंधेगा ही बंधेगा वो। हाँ, तो इसका भी मंकली उन्होंने वही बताया। मंकली इसमें फिर पुत्र गोसालक, मंकली पुत्र गोसालक। उसी का ही याद आता है सर। हाँ, तो इसमें भी वो उन्होंने एक बात बताया कि इतने पाप करके भी देव का बंद हो गया। हम्म, तो प्रायश्चित भी तो खूब किया ना, नहीं वो लास्ट के ठीक 7 है। दिन में प्रायश्चित भी खूब किया। तो महाराज हाँ ने आंसर तो ये बताया कि लास्ट का जो एवरेज था ना, कम समय में हाँ उसने एवरेज को सुधार लिया। जैसे गोशाले का एग्जांपल ले, तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे जीवन भर बुरा काम ही किया, पर लास्ट में 7 दिन उसको इतना पश्चाताप हुआ, इतने भाव अच्छे थे कि उसका एवरेज सुधर गया, और अच्छा आयुष्य बंधन हुआ। ओके। ये अर्जुन अशोक जी माली है म्यूट ना, है। 6 महीने अर्जुन माली ने बहुत पाप किए, लेकिन 6 महीने में उसने पूरे पाप काट करके केवल ज्ञान ही प्राप्त कर लिए। हाँ। वो तो है ही, वो तो करता ही है, उसके बिना तो बंधेगा ही नहीं। हम्म। सर वो तो लास्ट ओवर में 6 6 मार दिया सर, रन रेट एवरेज हो सही हो गया। एवरेज बराबर कर दिया। क्रिकेट ज्यादा देख रहे हैं अशोक जी आप। बीच बीच में छक्का मार देते हैं। हाँ, अशोक जी है। हम्म। और कोई प्रश्न इंडिया किसी को? इंडिया फास्टेस्ट 50 लिया ना सर। 3 ओवर में हाँ, 60 रन 3 ओवर में 60 रन बनाया। वो पुराना हो गया सर, फिर नया मैच शुरू हो गया अब तो। जैसे पुरानी बातें मत किया करो, चलो आगे इसका कुछ सर बताओ अभी। हाँ बोलिए। और क्या प्रश्न है आप बताइए। अशोक जी कुछ पूछ रहे थे आप, पहले म्यूट हो गए उसके बाद।
जब म्यूट म्यूट में कुछ पूछ रहे थे आप। नहीं नहीं, आपने डिफरेंस बताया ना, संसारिता और असिद्धता में डिफरेंस बताया था आप लास्ट टाइम। तो जहां तक संसार नहीं, में ये मैंने क्या बोला आपको कि अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस पर। ओके और ये अभी के लिए आप पर्यायवाची मान के चलो। ओके जो डिफरेंस फाइन। मैंने बताया, एक लाइन कहीं पढ़ी वो बता दिया। पछता है तो पचाओ, नहीं पछता है तो भूल जाओ। ठीक है। हाँ। और कोई प्रश्न है तो बताए। तो कोई प्रश्न नहीं है अब। तो थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। जो पहले पिछली 2 क्लास में हुआ था उसका क्विक रिवीजन जितना हो सकता है उतना करते हैं। अभी 25 मिनट टाइम है। तो ये हम उदय के 33 बोलों की बात उसमें कर रहे हैं। तो पहला 11वां बोल आता है कि उदय के 33 बोलों में सावध्य कितने, निर्वध्य कितने, और ऑब्वियसली एक और आएगा दोनों कितने। वो लिखा नहीं है बट वो मान के चलना पड़ेगा कि हमें दोनों कितने वो भी। तो ये देखना है कि सावध्य कब होता है। कोई भी सावध्य का अर्थ हुआ कि वहां आपका पापकारी है। जहां पापकारी है वहां मोहनीय कर्म का उदय अवश्यम भावी है। और जो निर्वध्य है वहां मोहनीय कर्म का अनुदय अवश्यम भावी। अगर उदय में रहेगा तो आपको पाप कर्म ही बनेगा। ये फॉर्मूला तो क्लियर है, राइट अशोक जी? ठीक है, ओके। तो अब इसमें देखते हैं हम। तो उदय के 33 बोल में 33 कौन कौन से हैं? पहले तो चार गति, चार गति। इसको क्यों क्यों उदय के 33 बोल में लिया गया है अशोक जी? क्या बोले सर? उदय के 33 बोल में क्या क्या आता है? क्यों आता है? कोई कुछ भी उदय के 33 बोल में क्यों आता है? सर वो कर्म से रिलेटेड है ना। रिलेटेड है मतलब क्या हुआ? कर्म से तो रिलेटेड सब कुछ ही है। जैसे से जब उदय होते हैं तो वो सावध्य या निर्वध्य के डिसाइड नहीं नहीं, करने के वो लिए सावधि निर्वध छोड़ दीजिए। पहले उदय के 33 बोल जो किए गए वो क्या है, किस आधार पर? कोई नाम कर्म के सॉरी अपना चार गति है। हाँ, लेकिन क्यों चार गति को उदय के 33 बोल में क्यों लिया गया? तो उसका इफेक्ट होता है या नहीं होता है हाँ, तो उसके उदय से क्या हो रहा है वो, ठीक है ना? तो उदय से क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है आपको, क्या हो रहा है वो उसके आधार पर, ठीक है ना? तो चार गति। और चार गति के बाद पांच चार गति ये सब आता है सर, संसारिता सिद्धता सब हाँ, उसी में। वो बाद में पहले मोटे मोटे तो गिनो आप। चार और एक नेक्स्ट पांच याद नहीं आ रहा सर। पहले बोले गति चार, दूसरे बोले, जाति पांच, तीसरे बोले। काया छह, हाँ तो 5 और 4 10 और ना छह ना, 16। चार गति छह काया, हाँ तो कितने हो गए? 10 10। और लेशिया कितनी होती है? 6 छह लेशिया तो 16 हो गए। 16 कसाई कितने होते हैं? 4। 4, 20 हो गए। वेद हाँ कितने होते हैं? 3 23 हो गए। 23। और 23 के बाद चार तो अभी हम लोग को पता ही हो गया। अज्ञान, आपको क्या बोलते हैं इसको, छद्मस्तता, अकेवलित्व, संसारता और असिद्धता। ठीक है, तो 23 और 4 27। 27। फिर आता है आहारता और सहयोगिता। ठीक है, तो 29 हो गए। फिर आता है अमनस्कता, जिसके मन ना हो, 30। फिर मिथ्यात्व, अव्रत, कितने हो गए? 32। 32। और क्या बचा?
अज्ञानता। अज्ञानता। 33 हो गए। तो अब देखो आप, चार गति है, वो वो कैसे मिलती? सर नाम कर्म से। नाम कर्म के उदय से। हम्म। मोनिया कर्म का कुछ लेना देना है? नहीं है। नहीं है। तो ये हो गया न सावध्य न निर्वध्य। हम्म, ठीक है। तो चार गति न सावध्य न निर्वध्य। उसी तरह छह काया, वो भी नाम कर्म के उदय से है। तो न सावध्य न निर्वध्य, तो ये 10 तो हो गए। फिर आप देखो, चार कसाय थे, तो कसाय कैसे आते हैं? मोहनीय कर्म। मोनिया क्रम के उदय से कसाय आता है, राइट। हम्म। तो वो सावध्य हो गए। यस। तीन वेद, वो कैसे आते हैं? ये भी मोहनीय कर्म से। हाँ, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों जो है, तीन मोहनीय। इसमें अपने चारित्र मोनिया के तीन भाग हो गए ना ये। हम्म। तो ये भी मोनिया क्रम के उदय से, करेक्ट। तो ये भी हो गए हाँ। सावध्य। ओके। फिर छह लेशाएं हैं, हम्म। उसका क्या होगा? वो बटेगा सर, तीन तीन। ओके। जो अशुभ लेशा है, वहां मोनिया क्रम का उदय रहेगा, क्योंकि क्यों होगा, ये बताओ पहले तो। अशुभ लेशा के साथ मोनिया क्रम का उदय क्यों जुड़ा है? योग योग। हाँ, क्योंकि अशुभ लेशा के साथ अशुभ योग जुड़ा है, और जहां अशुभ योग है वहां मोनिया क्रम का उदय। उदय है। उदय। इसलिए तीन अशुभ लेशाएं हो गई सावध्य, और तीन शुभ लेशाएं हो गई। वहां शुभ। मोनिया क्रम का कुछ लेना देना है क्या शुभ क्रम शुभ लेशा में? नहीं है। कैसे नहीं है? वहां मोनिया नहीं क्रम हो तो चलता है क्या? नहीं, तेजस पद्म और शुक्ल। हाँ, बट मोनिया क्रम हो तो चलता है क्या? वहां अगर मोनिया क्रम उदय में हो तो चलता है क्या? नहीं। नहीं। तो लेना देना है ना मोनिया क्रम से। हम्म। माना मोनिया क्रम वहां नहीं चाहिए, जहां नहीं चाहिए वो भी लेना देना है। माने जहां मतलब नहीं है, इसका मतलब आई डोंट केयर है या नहीं है, डजेंट मैटर। तो यहाँ वो बात नहीं है, वहां मोनिया क्रम नहीं चाहिए, तभी सुप्रवृत्ति होगी ना। बरोबर। जैसे ही मोनिया क्रम का उदय जुड़ गया, तो सुप्रवृत्ति होगी नहीं, तो शुभलेशा नहीं होगी। तो इसलिए वो होगी निर्वध्य। क्यों? क्योंकि वह मोनिया क्रम का उदय नहीं चाहिए। अगर मोनिया क्रम से मैं, जैसे चार गति है, उसमें मोनिया क्रम है नहीं है, डजेंट मैटर, वही गति है। इसलिए वो न सावध्य थी, वो न निर्वध्य थी, परंतु ये निर्वध्य है, क्योंकि यहाँ मोनिया क्रम नहीं चाहिए उदय में। ठीक है, क्लियर और ठीक नो? है। हाँ हाँ। हाँ। ओके। तो ये हो गया। फिर मिथ्यात्व और अव्रत, ये क्या है? सर व्रत, मिथ्या। उससे मौन व्रत, व्रत में मौन ये कर्म का कुछ लेना देना नहीं। ओके, आएंगे बाद में, पहले मिथ्यात्व में आ जाओ। मिथ्यात्व ज्ञानावर्ण कर्म से लेना देना है। मिथ्यात्व का ज्ञानावाण्य क्रम से लेना देना है। चलो अब हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, आप गलत उत्तर देने लगे हो। अ, भाग्यश्री। जी जय जिंद। जय जिनेन्द्र। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का किससे, मोनिय क्रम से लेना देना है या नहीं? है है सर। सर। सर दर्शन, है। दर्शन मोनी है, दर्शन मोनी है। हाँ, ये हो ना, तो मिथ्यात्व है तो दर्शन मोनिय का उदय, तभी मिथ्यात्व है। यस यस यस। यस सर। इसलिए ये भी हो गया सावध्य। हम्म। अब अव्रत क्या है? सिर्फ व्रत लेना देना, उससे कोई लेना देना नहीं, मोह लेना नहीं। देना नहीं है, अच्छा। कसाय कितने? चार कसाय। चार कसाय के फर्दर कितने भाग? अनंतानुबंधी को अपना हाँ, प्रत्येक, अनंतानुबंधी। फिर अप्रत्येकानी प्रत्येकानी। हाँ, तो ये प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान, ये सब क्या है?
भरत जी, अव्रत क्यों होता है? अनम्यूट करें। अव्रत क्यों होता है? अप्रत्ययकानी कर्मों का उदय रहता है तब ये हाँ, होता है। अब क्या होता है? तब व्रत नहीं आता। हाँ, ऐसा अनंत बोलो। अनुमति का उदय रहता है तो सम्यक तो नहीं आता, अप्रत्ययकानी उदय रहता है तो व्रत नहीं आता, और प्रत्ययकानी का रहता है तो महाव्रत नहीं आता, संजुलन रहता है तो केवल ज्ञान नहीं आता, मोक्ष नहीं आता। क्लियर हुआ अशोक जी? हाँ सर, हाँ सर। तो अप्रत्याख्यानी वर्ण, अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय है चारों, क्रोध मान माया लोभ, उसका उदय होगा, उसके इसीलिए व्रत कारण नहीं ही होगा। आपको, ओके। राइट। हाँ हाँ। तो इसलिए मिथ्यात्व और अवृत दोनों सावध्य है। ओके, हम्म, ठीक है। अभी अब मैं थोड़ा इसमें क्विक जाता हूं, जो कुछ जो है वो एक ही आंसर होंगे सबके। जैसे अमनस्कता, जिसके मन नहीं है, उसके उसमें सिर्फ जो है ज्ञानावर्णीय कर्म का काम है। तो अमनस्कता जो है वो न सावध्य है न निर्वध्य है। ठीक है ना? मोनीय कर्म का उदय हो ना हो कोई मतलब नहीं है। जो ज्ञानावर्णीय कर्म के जो है उसके का अज्ञानता सेम रीजन, और संसारता असिद्धता ये भी सेम रीजन, क्योंकि संसारता असिद्धता में क्या है, सिर्फ अघाती कर्मों का लेना देना है। राइट? क्लियर अशोक जी? हाँ सर। तो ये सभी जो अभी तक ये चार पढ़े मैंने, ये चारों के चारे न सावध्य न निर्वध्य। उसी तरह अकेवलित और छद्मस्तता, इनका भी लेना देना तीन घाती कर्मों से, जो पहले हमने बात कर ली थी। हम्म मोहनीय कर्म से फिर भी नहीं है। हम्म तो इसलिए ये दोनों, ये सब के सब न सावध्य है न निर्वध्य। ओके। हम्म अब बचता है दो, आहारता और सहयोगिता। तो दोनों एक ही बात, दोनों ही योग है। अब योग है जो शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। करेक्ट? तो जो सहयोगिता है वो दोनों ही है क्योंकि वो मोनिया क्रम के उदय के साथ भी हो सकती है, अनुदय के साथ भी हो सकती है। लेकिन जब उदय के साथ है तब वो सावध्य है, और अनुदय के साथ है तब निर्वध्य है। अब प्रश्न उठता है आहारता पर, कि आहारता तो खाना खाना है, वो एक योग तो है, बट खाना खाना कैसे शुभ हो गया? संयमी का शुभ हो गया। हाँ, संयमी का शुभ हो गया, ये सही बात, एकदम सही बात। तो इसलिए वो दोनों ही है, सावध्य भी है और निर्वध्य भी। साधु की अपेक्षा से निर्वध्य है, हमारी अपेक्षा से सावध्य। राइट? तो हमारे योग भी सारे सावध्य हैं क्या? सामाई समवारी ये सब छोड़ के आएगा। हाँ, तो हमारे योग निर्वध्य भी हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है ना? अगर ना हो तो हमें पुण्य का बंध ही नहीं होगा, हम्म, न निर्जरा होगी। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये इस तरह हमने ये 11वां बोल समाप्त कर लिया। 12वां बोल जो है वो होमवर्क रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। उसमें यही था कि उदय, ये 33 जो बोल थे वो किस किस कर्म के उदय से। ठीक है? ओके। और 13वां बोल जो है वो है उदय के 33 बोलों में कौन कौन सी आत्मा। तो आप ये देखो कि कितनी है जिसमें कोई उस तरह की कोई आत्मा है ही नहीं वहां पर डिफाइन। जैसे कोई नरक आत्मा, देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, ये ऐसा कुछ डिफाइंड है 8 आत्माओं में? सर, अनेरी आत्मा। वो अनेरी आत्मा हो गया। तो 4 गति अनेरी आत्मा हो गया, 6 काय अनेरी आत्मा हो गया, अव्रत अनेरी आत्मा हो गई, अमनस्कता अनेरी आत्मा हो गई, अज्ञानता है, ऐसे अज्ञान आत्मा तो कुछ डिफाइन नहीं है, तो वो भी अनेरी आत्मा, संसारता अनेरी आत्मा, असिद्धता अनेरी आत्मा,
अकेवलित्व अनेरी आत्मा, छद्मस्तता अनेरी आत्मा। तो ये 33 में से ये 17 जो है वो सारी अनेरी आत्मा। ठीक है। अब हाँ सर। 4 कसाय लेते हैं। 4 कसाय, ऑब्वियसली कसाय आत्मा हो गई। विषय आत्मा। और 3 वेद जो है उसमें 2 चीजें 2 तरीके से देखा जाता है। एक तरीका है देखने का कि ये कसाय में सहायक है, नो कसाय में आता है। नो नो मीन्स वहां पर नहीं है, नो कसाय मीन्स कसाय में सहायक। तो नो कसाय में आते हैं ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इसलिए उस आधार पर उसको कसाय आत्मा भी कहा गया है। लेकिन डायरेक्टली कोई वेद आत्मा है नहीं वहां पर, इसलिए उसको अनेरी आत्मा में भी लिया गया। तो इस तरह इसको दोनों में ले लिया गया है। और फिर बचता है आपको 6 लेश्या। वो क्या हो गई? लेश्या का किससे संबंध है? योग से। तो योग आत्मा। ठीक है ना। तो 6 लेशय हो गई योग आत्मा। उसी तरह आहारता और सहयोगिता वो भी योग है। तो ये 9 हो गई, ये 8 हो गई योग आत्मा। ओके। यस सर। फिर मिथ्यात्व है वो एक ही बचता है। मिथ्यात्व क्या हुआ? मिथ्यात्व हो गया, अनेरी दर्शन में मोह आएगा क्या? मिथ्या। मिथ्यात्व क्या है पहले तो ये समझाओ। सर दर्शन मोहनीय कर्म का दर्शन है। उदय। हाँ। तो दर्शन, ये दर्शन ही है ना। मिथ्यात्व भी एक हम्म। दर्शन ही है ना। हम्म। सम्यक्त्व भी एक दर्शन है, मिथ्यात्व भी एक दर्शन है। तो ये हो हम्म। गया दर्शनात्मा। तो मिथ्यात्व हो गई दर्शनात्मा, क्योंकि वो दर्शन ही है, चाहे गलत दर्शन है या सही दर्शन है तो दर्शन ही। तो इस तरह हमने जो है ये भी समाप्त किया। तो इस तरह हमने जो पिछली क्लास का था उसका रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है। आज सब काम फटाफट हो गए हैं। तो अब कोई और प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो आज क्या 5 मिनट एक्स्ट्रा छुट्टी मनाते हैं। कोई प्रश्न है या भाई जी कोई प्रश्न पूछना चाहे अगली बार के लिए, अशोक जी को कोई असाइनमेंट दें तो वो भी है। अशोक जी आजकल फ्री है, 30 सितंबर के बाद ऑडिट का काम भी खत्म है। अब मैंने पूछ लिया था कि अभी उनको मार्च अप्रैल तक कोई काम नहीं है विशेष, अनएम्प्लॉयड है सर। अनएम्प्लॉयड है, तो इसलिए। धनराज सर तो बड़ी बड़ी क्वेश्चन पूछेंगे सर, हमारे लेवल की पूछे। नहीं नहीं, तो ठीक है ना, फिर अब खोजेंगे तभी तो लेवल बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पिछले प्रश्न से काफी दूसरे प्रश्न भी आपके फायदा हो गया उनका भी। एक प्रश्न हाँ पूछते हैं तो 10 प्रश्न और आ जाते हैं बीच बीच में सही साथ बात। में, तो वो फायदा हो जाता है। उसके हाँ, लिए सही पूछो। बात। तो आज भी पूछो भाई जी एक। अभी थोड़ा माइंड संतुलित नहीं है, नहीं ध्यान में आ रहे हैं प्रश्न वगैरह कोई। कुछ देखता कोई हूँ। बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे फिर। तो ठीक। अब ये मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जो करवाया हुआ हमने, वो इसका उत्तर अभी अपेक्षित है। 8 आत्माओं में कितनी शाश्वत है, कितनी अशाश्वत है? सर द्रव्य आत्मा शाश्वत है। हम्म। कषाय आत्मा योग आत्मा। सर किस अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से या समुच्चय? एक जीव की अपेक्षा से। मेरे ख्याल से द्रव्य आत्मा एक ही सर। ओके। बाकी आत्माएं? सर 4 आत्मा सर। शाश्वत नहीं है ना। हाँ। 4 आत्मा कैसे शाश्वत हो गई? द्रव्य, योग नहीं, द्रव्य, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, उपयोग आत्मा। ज्ञान आत्मा शाश्वत है, चींटी में ज्ञान आत्मा है। एक जीव मतलब कि हाँ, तो एक जीव की अपेक्षा से उस जीव में है क्या? शाश्वत मीन्स रहेगा हर जीव में ना।
हर जीव में, हाँ हर जीव में एनी टाइम रहना है, तो फिर तीन ही हो गई फिर तो, दर्शनात्मा, दर्शनात्मा और द्रव्यात्मा दो ही रही। देखो ऐसा है कि वो बाकी जो है वो अवस्थाएं हैं आत्मा की, वो बदलती रहती है। हम्म। तो इस आधार पर सिर्फ द्रव्य आत्मा शाश्वत है, बाकी सारी आत्माएं शाश्वत है। वो उसकी अवस्था बदलती रहती है। सर मेरा मेरा और एक इसका सर सही हो गया सर। दर्शनात्मा, दर्शनात्मा तो भले ही मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन हो, तो वो अवस्था बदलने में काउंट होगा क्या? हाँ, लेकिन दर्शनात्मा तो है ही, चाहे मिथ्या हो या सम्यक। लेकिन जो शाश्वत मीन्स वो उसका स्वरूप भी ना बदले। तो फिर एक ही हुआ सर। हाँ, दो उसका है। स्वरूप भी ना बदले, वो शाश्वत है। हम्म। और वैसे भी आपने कौन कौन सी तीन बोली थी अदरवाइज भी? उपयोग, उपयोग लिया था, पर वो ज्ञान तो होगा नहीं। हाँ, और दर्शन यानी कि देखना, तो फिर वो एक नहीं इंद्रिय नहीं, वहां होगा। उपयोग, उपयोग में वो जो ज्ञान है वो ज्ञान अज्ञान दोनों आ जाता है उसमें। तो है उपयोग तो सही है, लेकिन क्या होता है कि वो भी चेंज 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 होता रहता है। हाँ इस दृष्टि से शाश्वत नहीं। हाँ। ठीक है। और योग आत्मा तो शाश्वत है ही नहीं, कोई सिद्धों में ही नहीं है, 14वें गुण स्थान में नहीं है वैसे भी। हम्म। और चेंज भी हम्म। होता रहता है, क्योंकि एक साथ तो एक ही हम्म। योग होता है, योग हम्म। परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये शाश्वत है, हम्म। शाश्वत उस दृष्टि से। क्योंकि जब भी हम ये होता है तो ये समझना पड़ता है कि कौन सी दृष्टि से है, हम्म। क्योंकि अलग अलग दृष्टि से वो अनेकांत की बात है। ठीक है ना? ओके। ठीक है सर। हाँ सर सर 11 में जो गुणस्थान में हाँ अ, ये हो सकता सर, काल हो सकता क्या, मतलब डेथ हो सकता क्या? हाँ वो तो होता हाँ, ही है हो ना, सकती है ना। अनुत्तर विमान में जाएगा, डेथ हो गया तो अच्छा। अन- ओके अनुत्तर मैं विमान में ही पैदा होगा। देखिए, इसमें सीधा फार्मूला याद रखना है। आप तो गायक आदमी है, तो जयाचार्य की ढाल में आया हुआ है, तीन गुण ठाणा अमर कया छे। कौन सा? तेरहम तीसरा बारह एक तिजोर। हाँ थर्ड। हाँ। तो 12 13 और तीसरा। तो ये, और उसका आयु का भी आया हुआ है, आ अबंध सातवें आगे, बड़ी तीजो गिन लीजिए। तो सातवें के बाद आयुष्य का बंध नहीं है, और तीसरा वो भी जोड़ दो हम्म। हम्म। साथ में। तो ये वो जयाचार्य की वो ढाल है ना, चर्चा ढालो, चर्चा धारो रे। अच्छा जरूर। हाँ, तो गुण स्थानों की ढाल है, बहुत सुंदर ढाल सर है, तो उसको। सर जैसे आपने बोला भाई कि मंदता और तीव्रता के हिसाब से आयुष्य का बंधन होता है, तो थर्ड में क्यों नहीं होता सर? थर्ड में तीव्रता रहेगी, अति तीव्रता, क्योंकि नहीं, वहां उधर तो उहापोह दोनों की स्थिति दोनों है, संशय मिश्र की है ना स्थिति है दोनों। ना, इसलिए डाउट डाउट है ना तो वहाँ। तीव्र है ना भाव, तीव्र भाव है। तो आप कब रहोगे? आप देखो, या आप एक एक अवस्था में रहोगे तभी तो आपका भाव थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो सकता है ना। हम्म। आप संदेह की स्थिति में हो तो तीव्र भाव ही रहेगा ना। ओके। ठीक है ना? हम्म। इसलिए तीसरा मेरे ख्याल से तीव्र भाव में चला जाए, और सातवें से आगे वो सारे मंद भाव में चले जाएं, क्योंकि वहां शांति है। क्लियर? सर मैंने और एक सुना सर कि खाली हाँ दो कर्म ही, जैसे मोहनीय कर्म और नाम कर्म ही, बाकी सब कोई कर्म बंधते नहीं है। नहीं पाप और सॉरी। पुण्य हाँ के लिए हाँ छोड़ हाँ, चाहिए ना। बनते नहीं है मतलब नहीं, ये हाँ दो के कारण कर्म बनते हैं। हाँ। कर्म तो सभी कर्म बनते हैं, ये बनते दो बनते मेन हैं। कारण है जिसके कारण कर्म बनते हैं। बाकी जो जहाँ 6 कर्म जहाँ है। तो पाप जो अशुभ का बंधन होता है वो मोहनीय कर्म के उदय से होता है, और जो शुभ का बंधन करेक्ट। होता है वो नाम कर्म नाम का उदय और मोहनीय हाँ। का हल्कापन। बाकी दूसरे कर्म का कोई रोल ही नहीं है सर, 6 कर्म का कैसे नहीं बाकी है? 6। सर ऐसा है, घर में 8 खाने वाले हैं,
बाजार से सामान लाने वाला दो ही है, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, वो झाड़ू पोछा का सामान एक बेटा लाता है और खाने पीने का सामान एक बेटा लाता है, तो एक अशुभ वाला हो गया, एक अशुभ वाला हो गया। अब क्या आप, लेकिन खाने वाले तो आठों है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बाकी छह का कोई रोल नहीं है। अच्छा, उससे बनते नहीं है। बनते नहीं है, हाँ, लेकिन वो ब, वो कर्म भी बनते इन्हीं से है। अब ज्ञानावर्णीय कर्म किससे बंधेगा, नाम कर्म के मोनीय कर्म से किससे बंधेगा? ज्ञानवने कर्म। हाँ, नाम। मोनीय कर्म से। ज्ञानावर्णीय कर्म अशुभ है, अच्छा। तो ये मोहनीय कर्म के उदय से बंधेगा। तो इसलिए जब मोहनीय कर्म का उदय होता है, वो सिर्फ मोहनीय कर्म ही थोड़ी बांधता है, वो सारे अशुभ कर्म आठों बांधता है। क्रम बनते हैं, आठों क्रम। ओके, हाँ। सोर्स हो गया। हाँ, सोर्स तो सोर्स हाँ, मोहनीय कर्म। हाँ, असाता वेदनीय कर्म कौन बांधता है? अंतराय। मोहनीय कर्म। ओके। मोहनीय कर्म के उदय की तो बंधे, असाता वेदनीय भी वही बांधेगा। हम्म, साता वेदनीय कौन बांधेगा? नाम कर्म। साता साता वेदनीय कर्म कौन बांधेगा? नाम कर्म। नाम कर्म। उच्च गोत्र कौन बांधेगा? नाम कर्म। नाम कर्म। मोहनीय कर्म कौन बांधेगा? मोहनीय कर्म तो मोहनीय कर्म ही बंधे। हाँ, ओके। हाँ, और नाम कर्म कौन बांधेगा? नाम कर्म ही। हाँ, यहाँ ट्रिक फंस गए ना फिर से। क्यों? नाम कर्म में भी शुभ अशुभ दोनों है। हाँ। ओके। जो शुभ वाले हैं वो नाम कर्म बांधेगा, जो अशुभ वाले हैं वो मोहनीय बांधे। ओके। समझ गए ना आप? हम्म हम्म, हम्म। हम्म। तो ये इसका गणित है, वेरी सिंपल नहीं, गणित है। अगर 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 मोहनीय कर्म का अगर कंट्रीब्यूशन नहीं तो खाली शुभ ही बनेगा, करेक्ट सर? हाँ, मोहनीय कर्म का उदय नहीं है तो शुभ ही बंधेगा। ओनली ओनली शुभ ही बनेगा, अशुभ बनेगा ही नहीं। हाँ, अशुभ बंधेगा भी। करेक्ट। ओके। हाँ। कितने कर्म शुभ हो सकते हैं? तो नाम कर्म, गोत्र कर्म, साता वेदनीय। और तो वेदनीय कर्म हो गया, हाँ। और साता वेदनीय, नाम कर्म, गोत्र कर्म। हाँ, नाम गोत्र आयुष ऐसा बोलो ना, फिर नहीं तो आपको मैं शुभ पूछूंगा उसमें भी, उसमें कौन कौन से शुभ है। हाँ। शुभ आयुष्य कर्म, शुभ आयुष्य कर्म। हाँ, तो आयुष्य, तो आयुष्य, हम्म वेदनीय, नाम और गोत्र, ये चार ही हम्म शुभ कर्म हो सकते हैं। बाकी चार जो है वो हम्म। नितांत अशुभ है। अशुभ आठों हो सकते हैं। अघाती कर्म चारों ही अशुभ ही है। घाती कर्म प्राप्ति घाती कर्म, क्रम। सॉरी, घाती घाती कर्म चार ही अशुभ ही है। अशुभ ही है। और हाँ, बाकी आठों कर्म शुभ और अशुभ दोनों होते दोनों। हैं। सॉरी, आठों कर्म अशुभ हो सकते हैं। ठीक है, चलो अभी इतना ही रखें आज। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले कृतिक बुधवार। जोश। कृतिक जोश। स्थिति के उसमें से
हरे मन मंदिर में